हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, क्योंकि आज बच्चों को जो है वो छुट्टी थी स्कूल से। और छुट्टी इसलिए थी कि बच्चों के स्कूल में आज हो रहा था डेंगू स्प्रे, तो इस वजह से बच्चों को जो है वो ऑफ़ कर दिया गया था। और जैसे कि आपको पता है कि मौसम जो है जैसे ही चेंज हुआ है तो मच्छर वगैरह जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया है, और डेंगू भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को जो है वो फुल बाजू के, फुल आस्तीन के जो कपड़े हैं वो पहनाएं। और इसके अलावा रात को जो है किचन में, बाथरूम में बाल्टी वगैरह जिस तरह या कोई बर्तन पानी का आप भरते हैं, अगर वो भरे भी तो उसको ढक के सोएं। और जहाँ पर आपके पौधे हैं और फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा और पानी की जो टंकी है, इसके इर्द गिर्द पानी जब भर जाता है, नीचे घिर के जमा हुआ होता है, कोशिश करें वहाँ पानी ना जमा होने दें, क्योंकि जो डेंगू है ये पानी के अंदर ही जो है वो अफजाइश जो है वो पाता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, और अम्मी ने मुझे साग दिया था। और सर्दियों में आपको पता है पराठे के साथ साग सुबह के नाश्ते में खाने का जो है वो बहुत मज़ा आता है। लेकिन बच्चों ने बोला कि हमने जो है वो साग नहीं खाना, बच्चों ने जो कर दिया साफ़ इनकार। तो खैर फिर मैंने बच्चों को जो है वो बोला कि अंडा बना देती हूँ मैं, और बच्चे जो है वो सफ़ेदी अंडे की खा लेते हैं। फ्राई अंडा जब मैं बनाती हूँ उसकी जर्दी छोड़ देते हैं, तो फिर मैंने कहा कि फेंट के इनको मैं बना देती हूँ अंडा, इसमें नमक और मिर्च डाल के लाल, इस तरह से बच्चे खा लेते हैं। अगर वाइट अंडा मैं फ्राई करती हूँ, वाइट अंडा कह रही हूँ, फ्राई अंडा करती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं वो अंडा छोड़ देते हैं और वो जर्दी उसकी ज़ाया जाती है। तो इस तरह फिर बच्चे खा लेते हैं और जर्दी भी जो है वो ज़ाया नहीं जाती, क्योंकि ये जो जर्दी है ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग की नशो नुमा के लिए। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कोशिश करें उनको आप अंडे की जो जर्दी है वो ज़रूर खिलाएँ। बॉयल एग बच्चे मेरे खा लेते हैं, लेकिन जो फ्राई एग है ना उसकी जर्दी छोड़ देते हैं। खैर मैंने फिर इनको बच्चों को दिया नाश्ता, और बच्चों ने फिर किया यहाँ पर नाश्ता जल्दी से, और मैंने भी। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने जल्दी से घर को समेटा, और समेटने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया, और उसके बाद मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया वगैरह, ट्यूशन वालों को भी। और उसके बाद मैंने कहा चलो हम चलते हैं पार्क, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो पार्क के पास ही, उसको जाना था एकेडमी में, तो उसको कुछ काम था अपनी एकेडमी में, तो वो फिर वहाँ चले गई थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्क में आ गए। और पार्क देखिए कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा लग रहा है। आम रूटीन में जब हम लोग आते हैं संडे वाले दिन, तो एक तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर रश होता है, और इसके अलावा इतना ज़्यादा गंद होता है संडे वाले दिन के क्या बताएं आपको। बल्कि आपने मेरी वीडियो पुरानी अगर देखी हो तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा। और ये देखिए आप कितना खूबसूरत जो है वो पार्क लग रहा है, किस तरह से तराश खराश जो है वो पूरे पार्क की गई थी, और इतनी प्यारी ग्रीनरी लग रही थी। बच्चे जो हैं वो घर में, इनकी तबीयत ज़ुकाम वगैरह, वो चिड़चिड़े हुए थे, तबीयत जो है वो अजीब सी हो रही थी। मेरा खुद ज़ुकाम की वजह से आँखें और मेरा सर इतना ज़्यादा भारी हुआ था, मैंने कहा चलो बाहर निकलते, थोड़ा दिमाग जो है वो इधर उधर लगे। और बाकी मैं पार्क में आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी ग्रीनरी लग रही थी। और पार्क में बच्चे भी जो है वो जो है वो अपने खेल कूद में मसरूफ़ हो गए, तो थोड़ी देर मैं भी जो है वो रिलैक्स हो गई। और यहाँ पे देखें ये डॉग जो है ये किस तरह से जो है वो पार्क में ये भी आया हुआ था, और बच्चे जो है वो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और माशाल्लाह गाज़िया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेव है, बहुत ज़्यादा निडर है। ये एनिमल्स को देख के डरती नहीं है, बल्कि उनके पास जाके ना उनको हाथ लगाने की कोशिश करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैंने इसको फिर डॉग के पास जाने नहीं दिया, कोई पता नहीं होता भाई, वाइल्ड एनिमल्स हैं ये, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी जानवर इंसान को काट ले। तो खैर यहाँ पर जो है वो गाज़िया खेल रही है, और उसकी खाला भी जो है वो उसको साथ साथ जाके जो वो प्यार कर रही थी। और गाज़िया को जो है हम लोग हंसा रहे थे, गाज़िया आती थी, उसको हम प्यार करते थे, और उसके बाद फिर वो भाग जाती थी। और यहाँ पर राबिया जो है और इसकी कज़न, ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो झूला दे रहे हैं। और मोहम्मद जुज़ार सीफ जो है इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट नाकाम हो जा रहा था बार बार। मैंने उसको कहा था कि आप ऊपर चढ़ो और यहाँ पे ना लटको, इससे हाइट लंबी होती है। खैर
उसके बाद फिर वो नीचे आ गया, वो यहाँ पर जो है वो भी झूला झूलने लग गए यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर फ़रिया और गाज़िया जो इसको दे रही थी झूला, और इसको पंजाबी में जो है वो पींग बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक स्विंग कहते हैं। आई थिंक एम आई राइट और नॉट, बताइएगा मुझे आप कमेंट में। और यहाँ पर जो गाज़िया जो है 2 मिनट में इधर पहुँच जा रही थी, कभी उधर। खैर यहाँ पे लड़का जो है वो लटक रहा था, और मोहम्मद ने फिर इसको देख के जो है वो हिम्मत पकड़ी, और फिर उसने तहैया कर लिया कि मैंने भी जो है ना लटकना ही है यहाँ पे। तो इंसान जो है वो एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखता है, इस तरह मोटिवेशन इंसान को मिलती है। तो मोहम्मद ने भी बिलाखिर जो है वो यहाँ पे लटकना सीख ही लिया। और गाज़िया जो है यहाँ पे खेल कूद के आई थी, और यहाँ पे छोटी सी जो है कि ये पहाड़ी सी बनी हुई थी नीचे, और गाज़िया यहाँ पे खड़ी हो गई थी और नाकाम कोशिश कर रही थी मैं इसके ऊपर चढ़ूँ, लेकिन उससे चढ़ा नहीं जा रहा था। तो फिर खड़े होकर वो क्लैपिंग करने स्टार्ट हो गई। फिर मैं गई हूँ और मैं फिर उसको उठा के जो है इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। और बच्चों की छोटी छोटी जो शरारतें होती है ना, उनको देख के इतनी हंसी आ रही होती है। तो खैर बच्चे जो हैं फिर यहाँ पर काफ़ी आधा पौना घंटा उन्होंने जो है वो खेला है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है जाने लगे। और यहाँ पे छोटा सा एक ना किटन था, इतना प्यारा लग रहा था, और उसको देख के इतना प्यार आ रहा था ना मुझे। एक तरफ मैं इसको देख रही थी और दूसरी तरफ मैं गाज़िया को देख रही थी, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे दोनों। और इनको देख के ना अजीब व गरीब आवाज़ें निकलती है अंदर से ना, तो इतने पाले छे बेबी लग रहे थे दोनों। और गाज़िया जो उसके बाद बार बार भाग के जा रही थी, उसको पकड़ना चाह रही थी, उसको डरा रही थी, लेकिन मैंने उसको जल्दी से पकड़ा, क्योंकि गाज़िया को पहले ऑलरेडी जो है वो ज़ुकाम था। तो मैंने कहा जम्स लगेंगे, ये ना हो कि फिर और ज़्यादा बीमार हो जाए। और गाज़िया देखे किस तरह भाग रही, मैंने फिर जल्दी से उसको उठाया और फिर हम उसको ले गए झूला दिलाने के लिए। और यहाँ पर फिर बच्चे जो हैं उन्होंने बोला कि हमने झूले नहीं लेने, हमने ये बॉल वाले सेक्शन में स्लाइड लेनी है हमने। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो 20 मिनट हैं तुम लोग के पास, जल्दी जल्दी अपना जो है ये खेल कूद कर लो अपना जल्दी से। तो यहाँ पर बच्चों ने जल्दी जल्दी जो है वो खेल लिया। और उसके बाद गाज़िया को भी मैंने यहाँ पे जो है वो झूले दिला दिए, क्योंकि गाज़िया को मैं अंदर बोले सेक्शन में नहीं छोड़ती, बच्चे जो है ना वहाँ पे उछल कूद करते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, ये भी छोटी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर गाज़िया जो है वो इंजॉय कर रही थी जल्दी जल्दी से अपना झूला, और माशाल्लाह से कुछ आज बेटर लग रही है। और इसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया है झूले के अंदर, और यहाँ पे झूले के अंदर मैंने बिठा दिया। तो यहाँ पर गाज़िया जो है वो अपना इंजॉय कर रही है। मैंने कहा जल्दी ये झूले लें, क्योंकि मैंने टोकन लिए थे, टोकन मैंने ख़त्म करने थे। और थोड़ा सा मैं भी फ़्रेश हो गई थी बाहर आके, क्योंकि बच्चे जो हैं घर में जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। ख़ास तौर पे जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, उस दिन तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो थका देते हैं। खैर यहाँ पे फिर गाज़िया जो है वो झूला ले रही है, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर डलते हैं 2 टोकन। फिर मैंने इसकी जो कज़न है फ़रिया, उसको मैंने कहा कि आप बैठ जाओ, तो आप दोनों जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर लो अपना ये राउंड झूले वाला। बस इसके बाद मैंने कहा कि चलो जल्दी से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं घर पे, क्योंकि मैंने जाके जो वो खाना भी बनाना था और बच्चों ने जाना था सुपारा पढ़ने के लिए। खैर यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को जो है वो झूले दिलाया। उसके बाद मैंने लेनी थी चिकन। तो यहाँ पर जो है फिर मैं 1 किलो चिकन ली मैंने, क्योंकि मैंने जो है ना आज बनानी थी यखनी और सूप बनाना था मैंने, क्योंकि ज़ुकाम हो रहा है और गाज़िया को जो सीना है वो भी खड़खड़ कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर 1 किलो जो है वो चिकन ली, और मुर्गी जो है वो उसका रेट जो है ना कम नहीं हुआ, 407 रुपये किलो हमारे एरिए में मिल रहा है, लाहौर में, पंजाब में। आप लोग की तरफ क्या रेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आते ही जो है वो मैंने बच्चों को भेज दिया सुपारा पढ़ने के लिए, और चिकन को मैंने वॉश करके और उसके पैकेट्स बना के जो है वो मैंने रख दिए फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने पतीली में भर के पानी और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम इसके अंदर नमक डालते तो उसकी बोटियाँ जो है वो उसके अंदर तक जायका आ जाता है। और यहाँ पर जो है वो मेरी चिकन की जो बोटियाँ वो गल गई थी, मैंने उसको निकाल के उसको मैंने श्रेड कर लिया, उसकी बोन्स जो वो मैंने अलग कर ली थी।
और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर शर्ट की हुई चिकन डाल दी मैंने इसके अंदर। और नमक मैंने जो है इस पॉइंट पे चख लिया था, नमक कम था, मैंने और ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाल दिया था चिकन पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब डाल लीजिएगा, क्योंकि इससे जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। और उसके बाद मैंने आधा जो ग्लास है वो ले लिया पानी का, और मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे 1 अंडा ले लिया, और ये अंडा जो है वो देसी मैंने लिया था, क्योंकि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, तो आप कोशिश करेंगे बच्चों को देसी अंडे दें। आजकल मौसम के हिसाब से जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, ये फ़ायदेमंद होता है बच्चों को। और कोशिश करें कि अगर रात को सोने से पहले आप बॉईल करके उनको थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा जो नमक और काली मिर्च है वो लगा के दे दें, तो बच्चों के सीने को, गले को, ज़ुकाम को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। खैर यहाँ पे कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने डाल दिया था। आपने एकदम नहीं डाल देना, आप पहले थोड़ा डाल लें, देख लें अगर पतला है तो फिर आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। ये ना हो कि आप एकदम डाल दें और बहुत ज़्यादा वो गाढ़ा हो जाए, तो फिर बहुत अजीब सा वो जायका फिर आ जाता है। और यहाँ पर जो है वो मेरा सूप जैसे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, मैंने फिर इसके अंदर जो है वो डाल दिया था अंडा। और यहाँ पर जो है वो मैंने अंडा डालने के बाद जो है वो 4-5 सेकंड के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको जल्दी से हमने इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो ये अंडे का जो डिज़ाइन सा आ जाता है ना, टूटे हुए बिखरे हुए जो अंडे का, जो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको काफ़ी देर रहने देंगे तो वो क्या होगा, वो जम जाएगा सारा अंडा और वो टूटेगा नहीं। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्ची ऐड कर दी हैं। और सूप जो है ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है, ये आप अपने बच्चों को लाजमी बना के दिए करिए। सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा सूप बनाती हूँ, हॉट एंड सॉर सूप भी बनाती हूँ, और चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ, सब्जियों के सूप बनते हैं। आप कोशिश करें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें दें और घर में ये सूप बनाएं। और यहाँ पे फिर मैंने सर्व कर रही थी बच्चों को, तो बच्चों को बगैर चिली और सिरके के मैंने दिया था, और ख़ुद मैंने जो है वो अपने लिए चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस ऐड कर लिया था। तो ये पी के जो है वो मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा पसीना आया, ज़ुकाम, नज़ला वगैरह सब एकदम ठीक हो गया, दर्दें वगैरह सब गायब हो गई। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर पिएँ। तो आई होप आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।